दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरा इस स्टोरी में मुद्दा है वो ये है कि दुनिया के किन किन प्रमुख देशों ने ईवीएम से चुनाव कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है और क्यों। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि भारत में भी जब से ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं इस पर आरोप लगते रहे हैं और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने के आरोप विपक्षी दलों ने लगाए, वो किसी से छिपे नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन देशों ने ईवीएम पर बैन किया है कि इनसे चुनाव नहीं कराए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे प्रमुख व्यवस्था होती है और यदि उस चुनाव व्यवस्था पर ही उंगलियां उठने लगें, केवल उंगलियां ही नहीं बल्कि राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ आंदोलन होने लगे, मीडिया में चर्चा हो, तो संदेह करना स्वाभाविक है। अब दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र पश्चिमी देशों की देन है और उन्हीं पश्चिमी देशों ने ईवीएम को चुनावों के लिए विश्वसनीय और पारदर्शी नहीं माना है। अब हम आते हैं अगली बात पर कि किन किन देशों ने ईवीएम से चुनाव कराने पर रोक लगाई। तो दोस्तों, सबसे पहले जर्मनी ने वर्ष 2009 में ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके जो कारण बताए गए वो ये है। जर्मनी की संघीय संवैधानिक अदालत ने ईवीएम को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट का तर्क था कि ईवीएम से होने वाली मतगणना की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, यानी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि आम नागरिक बिना विशेष तकनीकी ज्ञान के मतगणना की प्रक्रिया को सत्यापित नहीं कर सकते। कोर्ट ने माना कि चुनाव की प्रक्रिया में सभी महत्वपूर्ण चरण सार्वजनिक जांच के लिए खुले होने चाहिए कि कोई भी ये चेक कर सके जो हमारा वोट गया है, हमने जिस पार्टी को डाला है वो वहाँ पर पहुँचा या नहीं। दोस्तों, यूरोप का, जर्मनी के बाद यूरोप का नीदरलैंड भी बहुत बड़ा प्रमुख देश है। वहाँ पर 2007 में ही ईवीएम पर रोक लगा दी गई थी। कारण, नीदरलैंड में वी डोंट ट्रस्ट वोटिंग कंप्यूटर्स नामक समूह ने 2006 में प्रदर्शित किया कि नेडेप ES3B ईवीएम को 5 मिनट में हैक किया जा सकता है। यानी नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया तो उनका दावा था कि ईवीएम को 5 मिनट में हैक किया जा सकता है और हैक करके अपने पक्ष में सत्ताधारी दल वोट डलवा सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा खामियों और पारदर्शिता की कमी के कारण सरकार ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया और कागजी मतपत्रों पर वापस लौट गई। दोस्तों, आयरलैंड ने भी 2009 में ईवीएम पर रोक लगा दी। आयरलैंड ने ईवीएम का उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया, लेकिन लागत, जटिलता और विश्वसनीयता की कमी के चलते इसे बंद कर दिया गया। इसके बजाय देश कागजी मतपत्रों का उपयोग करता है जो अधिक विश्वसनीय और प्रबंधन में आसान माना जाता है। इटली, दोस्तों, इटली ने भी 2006 के बाद ईवीएम से चुनाव कराने पर प्रतिबंध लगा दिया। इटली ने 2006 में इस पावर प्रोजेक्ट के तहत नेडेप ईवीएम का प्रयोग किया, जिसमें 3000 मतदाता और 4 मतदान केंद्र शामिल थे।
हालांकि इसके बाद देश ने कागजी मतपत्रों को प्राथमिकता दी क्योंकि वे प्रबंधन में आसान और लागत प्रभावी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रतिबंध का वर्ष पूर्ण प्रतिबंध नहीं, लेकिन कई राज्यों में उपयोग सीमित। कारण, अमेरिका में कुछ राज्यों ने ईवीएम, विशेष रूप से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक DRE मशीनों का उपयोग बंद कर दिया, क्योंकि इनके पेपर ट्रेल की कमी थी, जिसमें मतों की सत्यापित प्रतियां कठिन थीं। 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा में मतगणना की समस्याओं के बाद कई राज्यों ने पेपर बैलेट या वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT के साथ ईवीएम का उपयोग शुरू किया। इंग्लैंड ने भी ईवीएम पर चुनाव कराने से इनकार कर दिया। कारण, इंग्लैंड में पारंपरिक कागज मतपत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें यह अधिक पारदर्शी और सुरक्षित माना जाता है। ईवीएम के बड़े पैमाने पर उपयोग कभी नहीं हुआ और कुछ पायलट परियोजनाओं के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों, एक दो और देशों की बता देता हूँ, चूँकि यदि मैं पूरे दुनिया की बताने लगा, दुनिया के देशों की, तो ये है वीडियो घंटों का लंबा हो जाएगा, जिसे आप देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, फ्रांस ने भी 2007 में ईवीएम का प्रयोग चुनावों में बैन कर दिया, लेकिन इसके बाद रिमोट इंटरनेट वोटिंग को प्राथमिकता दी। ईवीएम को सुरक्षा और विश्वसनीयता में कमी के चलते राष्ट्रीय और स्थानीय चुनावों में उपयोग नहीं किया जाता है। जापान ने 2018 के बाद ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान ने ईवीएम का उपयोग कुछ समय के लिए किया, लेकिन 2018 के बाद इसे बंद कर दिया गया। इसका कारण तकनीकी जटिलताएं और पारदर्शिता की कमी थी। देश का कागजी मतपत्रों पर विश्वास है और वो इसी पर निर्भर रहना चाहते हैं। इसी तरीके से विश्व के बहुत सारे देशों ने ईवीएम को अविश्वसनीय और हैक किए जाने वाली मशीन बताया, जिससे किसी के भी पक्ष में ईवीएम को हैक करके हारने वाले प्रत्याशी को जिताया जा सकता है। हैकिंग का जोखिम, ईवीएम को हैक करने की संभावना, जैसा कि नीदरलैंड में प्रदर्शित किया गया, ने कई देशों को इनके खिलाफ निर्णय लेने के लिए प्रेरित। लागत और जटिलता, ईवीएम की स्थापना और रखरखाव की लागत अधिक है और कागजी मतपत्रों को प्रबंधन में आसान और सस्ता माना गया। वीवीपैट की आवश्यकता, कई देशों ने माना कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट के बिना ईवीएम विश्वसनीय नहीं है और वीवीपैट की लागत और तकनीकी समस्याओं ने उनके उपयोग को और सीमित कर दिया। यानी इस व्यवस्था को स्वीकार किया जा सकता है यदि ईवीएम से गिनती जो होती है उनके साथ साथ वो जो पर्ची निकलती है उनको भी ईवीएम मशीनों की जब गिनती हो रही हो तो उन पर्चियों को भी गिना जाना चाहिए जो बाहर निकलकर मतदाता को ये दर्शाती हैं कि ये आपका वोट पड़ गया है और फला पार्टी को गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि और भी दर्जनों ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को संदिग्ध माना और ये स्वीकार किया कि इसमें फर्जीवाड़ा संभव है। इन मशीनों को हैक करके मतपत्रों में किसी की भी वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये पारदर्शी नहीं है और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ये जीतने वाले उम्मीदवारों को भी हरा सकती हैं। इसके चलते इनका उपयोग भारत में भी तत्काल बंद होना चाहिए।
भारत में इसका बड़ा विरोध हो रहा है। विपक्ष हर जगह ये इल्जाम लगा रहा है कि हरियाणा में पिछले चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर जो है मतगणना में भी गड़बड़ हुई, यानी जितनी टोटल मत थे, वोट थे लोगों के, उससे ज्यादा गिने गए। तो उससे ज्यादा कैसे गिने जा सकते हैं? ये इसी से साबित हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। क्योंकि जब यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में वोट तो पड़े 50,000 और निकले, वोट तो कुल है 50,000 और निकले 55,000, तो वो 5,000 वोट कहां से आए? इस तरीके की घटनाएं भारत में ईवीएम से होने वाले चुनावों में देखी गई है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, और जिसका विपक्षी दल मानते हैं कि टीएन शेषन के जमाने का चुनाव आयोग अब नहीं रहा, सरकार के हाथों बिका हुआ चुनाव आयोग है, जिस पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। या तो कागजी मतपत्रों से चुनाव कराया जाए। कई लोग मानते हैं कि ये बहुत परेशानी वाला हो सकता है, मतपेटियां भी लूटी जाती रही हैं और टकाटक भी होती है। लास्ट का जो आखिरी घंटा होता है, दबंग लोग अपने फेवर के उम्मीदवार में कागज के मतपत्रों में ठकाठक करके अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। और बिहार में तो ऐसा भी देखा गया था कि बंदूकों के दम पर मतपेटियां ही उठा ली गईं और उससे कई समस्याएं खड़ी हुई। लेकिन दोस्तों, जितना विरोध अब ईवीएम का भारत में हो रहा है, आने वाले बिहार के चुनाव या किसी भी चुनाव में चुनाव आयोग को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, वरना देश में लोकतंत्र पर आंच आएगी। ये भी हो सकता है कि पूरे देश में भयंकर बवाल हो और बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो जो सरकार को संभालने भारी पड़ जाए। इसलिए बेहतर है कि समय रहते सरकार, चुनाव आयोग इस व्यवस्था को विश्वसनीय बनाए, और यदि ईवीएम से ही वोटिंग करानी जरूरी है तो उसके पर्चियों को भी पूरी तरीके से टोटल गिना जाना चाहिए। तभी इस पर विपक्ष मान सकता है या वोटर मान सकते हैं। न तो विपक्षी दलों को ईवीएम पर भरोसा रहा है और ना ही वोटरों को। तो जब वोटरों को ही ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्योंकि यदि वोटर ये मान रहा है कि मेरा वोट सही व्यक्ति को नहीं जा रहा, मेरे उम्मीदवार को नहीं जा रहा है और उसमें हेरा फेरी की जा रही है, ईवीएम हैक किए जा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को तुरंत बदलने की जरूरत है। इससे हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि ईवीएम का पश्चिम के देशों में क्यों विरोध हो रहा है, उन्होंने इस पर क्यों बैन लगाया है, और भारत में भी इसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करते और ये मान के चल रहे हैं कि ईवीएम हैक किए जाते हैं और सत्ताधारी दल ईवीएम हैक करके अपने उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहता है और विपक्षी उम्मीदवार हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये मामला बहुत संगीन है और इस पर न केवल पूरे देश को बल्कि चुनाव आयोग, संसद और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना होगा और इसको विश्वसनीय बनाना होगा। या तो जो पेपर बैलेट से चुनाव हो
या फिर उसकी पर्चियां, वीवीपैट वाली पर्चियां भी साथ के साथ उनकी भी काउंटिंग हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। एक पत्रकार होने के नाते जब विभिन्न दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं से मिलते हैं तो इस पर वो पूरी तरीके से सहमत हैं कि उनके वोट चुराए जाते हैं और ये बंद होने चाहिए, वरना देश में तूफान आ जाएगा, बहुत खून खराबा हो सकता है और आगजनी हो सकती है, क्योंकि अब विपक्षी नेता भी और वोटर भी ईवीएम मशीनों के बहुत खिलाफ हो चुके हैं और उन्हें इस पर भरोसा नहीं रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि जो मैंने ये मुद्दा उठाया है, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या पेपर बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से हो तो वो पर्चियाँ गिनी जानी चाहिए? आप इसमें क्या कहते हैं? आप कमेंट्स कर हमें बता सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। इसी के साथ ये मेरा वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।